माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन है। तो हम लोग कल कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है बाबू प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए आगे टॉपिक दीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? हम लोग कल प्रकाश के बारे में जाने क्या है प्रकाश, उसके गुण के बारे में जाने क्या क्या गुण है प्रकाश के, वो सब हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले बाबू जो प्रकाश का जो प्रवर्तन है पहले हम लिखा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को समझा देंगे डायग्राम की सहायता से। लिखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है तो यहां समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है तो अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यह हम आपको लिखा दिए, आप लोग को समझ में कुछ नहीं आया। क्या हम लिखा दिए, क्या पढ़ गए, आप लोग को समझ में अभी तक कुछ नहीं आया है। देखिए डायग्राम की सहायता से आप लोग समझिए। देखिए यहां पर एक समतल सतह है। अभी क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, ये एक सतह है, ये प्लेन सतह है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ेगा। देखिए बाबू, प्रकाश की किरण इधर से आया, किसी सतह पर पड़ा, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ा तो वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। आगे लिखा गया है कि वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस तरह से आया उसी तरह से अपने ही माध्यम में वापस लौट गया तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए बाबू, ये जो लौटने की घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह पर आया, उसके बाद वापस अपनी ही सतह में लौट गया तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यहां पे देखिए, ये जो प्रकाश का प्रवर्तन हुआ, ये लौटने की घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन। पहले यहां तक आप लोग समझिए, उसके बाद हम इसमें अभिलंब और बताएंगे कि कौन होते हैं, कितने कौन होते हैं। तो यहां पे लिखा गया है, एक बार समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरण है बाबू, किसी सतह पर पड़ा तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। पड़ा किरण और अपने ही माध्यम में वापस लौट गया तो ये जो लौटने की जो घटना हुई इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझे? यहां पे जो है ये आपतन बिंदु है बाबू, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में बताएंगे। आपतन बिंदु कौन होते हैं, इसमें एक अभिलंब बनते हैं,
इसमें जो है एक अभिलंब होता है जो यहाँ पे दो कोण बनाता है, एक एंगल आई और एक एंगल आर। यह दो कोण बनाता है। ये किरण को बाबू, जो किरण सतह पर पड़ेगा उसको हम आपतित किरण कहेंगे। जो ये जो किरण है सतह पर पड़ा, इसको आपतित किरण कहेंगे। ऐसे आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे बाबू। और जो सतह से टकराकर वापस लौट गया, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण कहेंगे बाबू। देखिए, और ये एंगल आई एंगल आर, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। नेक्स्ट जो है प्रकाश के नियम में ये हम पढ़ाएंगे। तो ये जो आने वाली प्रकाश आपतित किरण हुआ, और लौट कर गई जो किरण जो है परावर्तित किरण हुआ, और ये जो है आपतन बिंदु हुआ। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ेगा बाबू, तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये जो लौटने की घटना जो हुई, इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझे? ये जो सतह पर पड़ने वाली, जो सतह पर किरण पड़ी, उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो सतह से टकराकर गई किरण, उसको परावर्तित किरण कहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक आप लोग बाबू नोट कीजिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। नोट कर लिए, साथ साथ आप लोग इंग्लिश भी उतारते चलिएगा। चलिए, अब बाबू हम लोग चलेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पर। यहां तक हो गया। चलिए, अगला टॉपिक है बाबू प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। कोई कमेंट में बताइए बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? कोई बच्चे हैं जो बता सकते हैं? चलिए बाबू, प्रकाश के जो प्रवर्तन है के दो नियम है बाबू। दो नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम जो है बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। देखिए बाबू, पहले हम लोग जो प्रकाश के प्रवर्तन पढ़े, उसके बाद नियम पढ़े। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। पहले डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये एक समतल सतह है बाबू, ये समतल सतह है। इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, प्रकाश की किरण पड़ी, इसको आपतित किरण कहते हैं। और टकराकर वापस चली गई, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए बाबू क्या कर रहा है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण हुआ ये, और परावर्तित किरण हुआ ये। और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये है बाबू, आपतन बिंदु ये है। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहां पे अभिलंब डाल देगा बाबू, यहां पे अभिलंब डाल दिया, ये तीनों एक ही तल में है। देखिए, ये तीनों जो है बाबू एक ही तल में है, एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है,
तीनों एक ही तल में होता है बाबू। और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है बाबू, देखिए यहाँ पे जो कोण है एंगल आई और एंगल आर, जो कोण है यहाँ पे, इसको पहले तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और इसको जो है बाबू, ये जो कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको आपतन कोण कहते हैं, एंगल आई। और ये जो है बाबू परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, एंगल आर। देखिए बाबू क्या कह रहा है, दूसरा नियम जो है कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ पे जो आपतन कोण है बाबू, इसके बीच अभिलंब जब खिंचाया तो इसके बीच कोण बना, एक एंगल आई कोण बना, एक एंगल आर कोण बना। तो इसमें जो एंगल आई जो कोण है बाबू, इसको कहते हैं आपतन कोण। एंगल आई से सूचित कहता है आपतन कोण। और एक एंगल आर जो परावर्तन कोण बनता है, परावर्तन कोण जो एंगल आर होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लीजिए कि आपतन कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, समझे। अगर आपतन कोण 50 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा, ध्यान रखिएगा, समझे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये नहीं है, एक बार और समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के बाबू 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होता है, देखिए है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण एंगल आर, ये दोनों जो है बाबू बराबर होता है। जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा। मान लीजिए कि आपतन कोण 180 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। परावर्तन कोण जो है बाबू 180 डिग्री होगा, समझे। जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। यहां तक आप लोग नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में पूछता है 5 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछता है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, तो इसको लिख देना है। चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब बाबू हम लोग आगे चलेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे बाबू पारभासी पदार्थ, पारभासी, उसके बाद हम लोग चलेंगे पारदर्शी पदार्थ, उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट चलेंगे बाबू, क्या होता है। तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। परभासी, परभासी, इसको इंग्लिश में बाबू हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, इसको ऐसे लिखिए, पारभासी वस्तु, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, देखिए पारभासी वस्तु ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट
देखिए क्या है, समझिएगा। कहता है वो परभासी वस्तु, इसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो परभासी क्या है? प्रकाश जो है बाबू, किसी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ पर पड़ेगा तो कुछ ही अंश आर पार होगा, कुछ ही अंश जो है प्रकाश जो है वो वस्तु से पार होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए यहां पे अगर ये बोर्ड है, अगर इस पे हम लाइट, अगर इस पे देंगे, टॉर्च मारेंगे, तो इसके बाद जो जो इसकी जो बोर्ड है बाबू, इससे कुछ ही प्रकाश मतलब कि पार नहीं होगा। लेकिन ये जो बोर्ड है अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ पे अगर हम मतलब कि लाइट देंगे, प्रकाश देंगे, तो कोई भी मतलब कोई प्रकाश इससे पार नहीं होगा। ये क्या क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, इससे कोई भी प्रकाश पार नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ जो कागज है बाबू, वो क्या है? पारभासी है। कुछ अंश जो है प्रकाश जो है पार होगा उससे। आप लोग देखिएगा, तेल लगा हुआ कागज पर अगर टॉर्च मारिएगा, लाइट दीजिएगा, तो कुछ ही अंश जो है उससे पार होगा। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, पारभासी वस्तु, समझे। और कुहासा, कुहासा देखिए, कुहासा में जब गाड़ी का जो लाइट बढ़ता है तो कुछ ही अंश लौकता है, सब थोड़ी लौकता है, कुछ ही अंश दूर तक हमें लौकता है, वो भी क्या है? इसी का एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इसको पारभासी वस्तु कहते हैं, समझे। तो आइए लिखते हैं हम लोग। और घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है? पारभासी वस्तु का उदाहरण है। लिखिए, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद, पड़ने के बाद कुछ ही अंश पार होता है, कुछ ही अंश पार होता है, तो इसे पारभासी वस्तु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बाबू? पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ पेपर, उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, उसके बाद कुहासा, ये सब क्या है बाबू? परभासी वस्तु है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ये सबसे प्रकाश जो है कुछ ही अंश पार होता है, उसी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, पारभासी वस्तु। देखिए लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद, पदार्थ पर प्रकाश पड़ने के बाद कुछ ही अंश पार होता है, कुछ ही अंश जो है बाबू, प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है, ऑब्जेक्ट से, वस्तु से पार होता है, तो इसे पारभासी वस्तु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा हुआ पेपर पर आप प्रकाश देंगे तो कुछ ही अंश पेपर से पार होगा। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच पर अगर प्रकाश देंगे तो उसमें कुछ ही अंश पार होगा, पूरा नहीं प्रकाश पार होगा, लेकिन कुछ ही अंश होगा बाबू। कुहासा, ये सब क्या है? पारभासी वस्तु है। यहां तक उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलेंगे पारदर्शी वस्तु, जिसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे आगे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए। आगे हम लोग अब टॉपिक पे बढ़ेंगे। लिखिए बाबू, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी वस्तु या पदार्थ लिखिए। पारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में बाबू कहते हैं ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। कहने से ही लग रहा है बाबू, पारदर्शी वस्तु मतलब प्रकाश पूरा आर पार हो जाएगा, उसी को पारदर्शी वस्तु कहेंगे। तो यहाँ पे समझिए पारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे। प्रकाश जो है बाबू, कोई भी अगर वस्तु पर हम अगर प्रकाश डालेंगे तो उस वस्तु से पूरा प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, उसी को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे समझिए हवा, हवा में प्रकाश देते हैं बाबू, आर पार हो जाता है। यहाँ पानी में देखिए, पानी में भी जो प्रकाश देते हैं उसमें भी आर पार हो जाता है। तो ये सारे उदाहरण जो है किसके हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के हैं, पारदर्शी वस्तु के हैं। तो लिखिए, यहां लिखिए हमारे साथ, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पढ़ने के बाद बाबू, पढ़ने के बाद पूरा पार हो जाता है, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पूरा पार हो जाता है, पूरा आर पार हो जाता है बाबू, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हवा, पानी, ये सब जो है बाबू, ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तु हैं। समझे, ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तु हैं। और एग्जाम्पल देखिए, कांच हो जाएगा। अभी कांच लिखिए, कुछ बच्चा को कंफ्यूजन हो गया कि कांच जो है पारदर्शी वस्तु भी है और उसमें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो पारभासी वस्तु, दोनों कैसे हो गया। अभी बताएं कि पारभासी वस्तु है। देखो बाबू, उसमें बताए थे कि घिसा हुआ कांच रहेगा तो वो पारभासी है, लेकिन घिसा हुआ कांच नहीं, ओरिजिनल मतलब कि कांच पे कुछ नहीं किया हो रहेगा, वो कांच क्या है, पारदर्शी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। समझे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कांच में अगर प्रकाश देंगे बाबू पूरा आर पार हो जाएगा, घिसा हुआ कांच में अगर प्रकाश देंगे तो कुछ ही अंश आर पार हुआ। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पूरा पार हो जाता है। हवा में, पानी में अगर हम टॉर्च मारेंगे, प्रकाश देंगे, तो उस पानी से पूरा आर पार प्रकाश हो जाएगा भाई। तो इसी को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच। समझे, इसी को क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अपारदर्शी वस्तु पर चलेंगे, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। आराम से हम लोग को पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है भाई, एकदम एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ना है। अब ऑफलाइन जाने की आप लोग की कोई क्लास की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब लिखिए बाबू, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। समझे, अपारदर्शी वस्तु, इसको इंग्लिश में ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब समझिए अपारदर्शी वस्तु क्या है। पारदर्शी जो पूरा आर पार प्रकाश कर देगा। अपारदर्शी मतलब अ लग गया, मतलब नहीं। अ मतलब क्या होता है, नहीं। अ मतलब नहीं होगा पार,
वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, समझे। जिससे वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे उससे आर पार नहीं होगा बाबू, उसी को अपारदर्शी कहेंगे। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड पर अगर हम प्रकाश देंगे तो ये आर पार नहीं होगा बाबू। दीवाल है, इस पे प्रकाश देंगे आर पार नहीं होगा, समझे। तो अपारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे कि जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, दीवार, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। चलिए आइए लिखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पार नहीं होता है, पार नहीं होता है भाई, पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी ऑब्क्यू वस्तु कहते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर, दीवार, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है बाबू, ये सब अपारदर्शी वस्तु हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, लकड़ी, पेड़, ये सब अपारदर्शी वस्तु है। जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद आर पार नहीं होगा, वस्तु से प्रकाश पार नहीं होगा, उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर पर प्रकाश डालेंगे भाई तो इससे आर पार नहीं होगा। दीवार, इसमें भी प्रकाश देंगे तो आर पार नहीं होगा। लकड़ी, इसमें भी प्रकाश देंगे तो आर पार, लकड़ी से पार प्रकाश नहीं जाएगा, इसी को अपारदर्शी कहेंगे। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे चल देंगे। चलिए बाबू आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। आज इतना ही हम लोग क्लास रहने देते हैं, कल हम लोग आगे की क्लास में